हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेडागोगी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसका पार्ट 1 जो आपको हेल्प करेंगे यूटेट, सीटेट और बीएड और नेट एजुकेशन के पेपर्स में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइडिया ऑफ द डे, जो है द होल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू टर्न मिरर इनटू विंडोज़। यानी शिक्षा का उद्देश्य ये है कि वो एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को क्या करे, निखार दे। जैसे कि हम किसी शीशे को तराश कर एक खिड़की बनाई जाती है, उसी तरह शिक्षा एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को निखार कर उसे क्या करती है, नई ऊंचाइयां देती है। और ये कहा था सिडनी जे हैरिस ने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट नहीं है? विकास आजीवन होता है, सभी बच्चों में समान होता है यानी सेम होता है डेवलपमेंट, या पूर्वानुमेय यानी प्रिडिक्टेबल होता है डेवलपमेंट, या इंटर रिलेटेड होता है। तो हम देखते हैं कि जो विकास यानी डेवलपमेंट है सभी बच्चों में एक जैसा नहीं होता। तो ऑप्शन जो बी है आपका कि सभी बच्चों में समान होता है, ये जो है वो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वृद्धि यानी ग्रोथ का अर्थ क्या है? मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव चेंज, गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव चेंज, इमोशनल चेंज यानी भावनात्मक, या सामाजिक सोशल चेंज। तो वृद्धि ग्रोथ हमारे जो शरीर में होती है, तो हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी जो लंबाई चौड़ाई बढ़ती है। इसका मतलब जो वृद्धि है वो एक क्वांटिटेटिव परिवर्तन है, यानी क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? केवल फिजिकल ग्रोथ है हमारा, फिजिकल चेंज होना, इमोशनल चेंज होना, या व्यक्ति में समग्र यानी ओवरऑल चेंज होना? तो हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी में ओवरऑल चेंज लाता है, ओवरऑल चेंज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, व्यक्ति में समग्र परिवर्तन। अगला है, पियाजे के संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कुछ स्टेप्स दिए थे, कुछ चरण दिए थे, जिनमें पहला है संवेदी गत्यात्मक यानी सेंसरी मोटर। तो ये आपका पहला चरण होता है। दूसरा, इसमें जो ये जब बच्चा छोटा होता है वो पहला चरण होता है 2 साल तक। फिर आपका पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और बात करने लग जाता है, यानी स्टार्ट करता है बात करना। तीसरा आपका होता है ठोस यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और चौथा स्टेज आता है जब 12 साल का हो जाता है कम से कम, तो वो औपचारिक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा संवेदी गत्यात्मक पहला रहेगा, दूसरा रहेगा पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल, देन कॉन्क्रीट और देन फॉर्मल ऑपरेशन। आइए इनको समझ लेते हैं। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताई थी। तो पहली थी इसमें सेंसरी मोटर, जब बच्चा अपने सेंस ऑर्गन की सहायता से आसपास की चीज़ों को देखता है और इन्वायरमेंट को फील करता है, ये जन्म से लेकर 2 साल तक। दूसरा है प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक, जिसमें बच्चा बोलना सीखता है, कुछ छोटे छोटे वाक्य बनाता है 2 से 7 साल की अवस्था। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी जो आपका ठोस है 7 से 11 साल, जब वो थोड़ा बहुत सोचने लगता है, समझने लगता है बातों को। और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल यानी 12 साल से ऊपर के बच्चे जो अपनी सोच समझ जिनमें विकसित हो जाती है और वो अपने विचार प्रकट करने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था यानी टीनेज की अवस्था क्या है? स्लो ग्रोथ होती है, फास्ट ग्रोथ होती है, या कोई ग्रोथ नहीं होती, या ग्रोथ डिक्रीज होती है? तो हम देखते हैं कि जो टीनेज की अवस्था है उसी में सबसे तीव्र वृद्धि यानी फास्ट ग्रोथ इसमें सबसे होती है। अगला क्वेश्चन है, सीखने में तैयारी यानी रेडीनेस का जो है लॉ किसने दिया था? तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक ने दिए थे सीखने के कुछ नियम। तो सबसे पहला जो नियम था वो था रेडीनेस यानी तैयारी का नियम, जो यहाँ पर कहा गया है। दूसरा नियम है इसका प्रैक्टिस यानी अभ्यास का नियम, यानी पहले जब भी कोई चीज़ कोई सीखना चाहता है तो उसे पहले रेडीनेस यानी तैयारी होनी चाहिए, उसकी प्रिपेयर होना चाहिए वो कि मुझे सीखना है। दूसरा है प्रैक्टिस यानी अभ्यास का नियम, यानी जब भी कोई चीज़ सीखनी है तो उसके लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। तीसरा है आपका इफेक्ट का लॉ यानी प्रभाव का नियम, यानी जो हम चीज़ें करते हैं अगर उसका हमें अच्छा प्रभाव पड़ता है तो हम उन चीज़ों को बार बार करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये आपके 3 लॉ थे जो दिए थे थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के पहचान बनाम भूमिका भ्रम यानी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन का जो चरण है वो कब आता है? तो ये आपका जो
आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन का चरण आता है आपका किशोरावस्था में, जो कि इसका 5वां चरण होता है जो एरिक्सन ने दिए थे। ठीक है, तो क्योंकि एरिक्सन ने जो थे एक उसका मनोसामाजिक सिद्धांत था, मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, यानी क्या था, साइको सोशल कॉन्सेप्ट था। तो उसके 8 चरण थे, टोटल कितने थे इसमें, 8 चरण थे, 8 चरण यानी 8 स्टेप्स दिए थे उसने। उसमें से 5वां चरण था किशोरावस्था, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, अपनी पहचान और भूमिका को लेकर भ्रम की अवस्था यानी कंफ्यूज रहते हैं बहुत कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन हूँ, यानी मेरा अस्तित्व क्या है। तो ये किशोरावस्था में ऐसा होता है, यानी टीनेज में। अगला है शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट किससे प्रभावित होता है। तो आनुवंशिकता से, पर्यावरण से यानी हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, ट्रेनिंग या इंस्पिरेशन। तो हम देखते हैं कि जो हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, यानी जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। अगला क्वेश्चन है भावनात्मक यानी इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो किससे प्रभावित होता है, हार्मोन से, इन्वायरमेंट से, हेरिडिटी से या न्यूट्रिशन से। तो जो इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो हमें समाज से यानी आसपास के इन्वायरमेंट से हमें इफेक्ट होता है। तो पर्यावरण आपका इन्वायरमेंट जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा विकास यानी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। विकास एक दिशा में यानी यूनिडायरेक्शनल होता है, विकास आजीवन या लाइफ लॉन्ग होता रहता है, या इर्रेलेवेंस होता है, या विकास किशोरावस्था के बाद रुक जाता है। तो ये जो विकास का सिद्धांत कहता है कि जो डेवलपमेंट है हमारे वो लाइफ लॉन्ग होता रहता है यानी आजीवन होता रहता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा विकास यानी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है। न्यूट्रिशन करता है, सोशल कॉन्टैक्ट, फिजिकल ग्रोथ या मोटर डेवलपमेंट। यानी भाषा विकास, अगर हमें कोई लैंग्वेज सीखनी है तो लोगों से मिलना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी। इसका मतलब जो सोशल कॉन्टैक्ट है यानी सामाजिक संपर्क है वो भाषा विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगला है संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का रिलेशन किससे है। सोचने तर्क करने से, थिंक लॉजिक, चलने दौड़ने, जंपिंग रनिंग, या भावनाओं या इमोशनल से, भाषा या लैंग्वेज से। तो संज्ञानात्मक जो विकास है यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि संज्ञानात्मक यानी ज्ञान से, इसका मतलब है ज्ञान। ठीक है, तो जो हमारा जो ज्ञान है यानी नॉलेज है वो हमारे कहाँ से आती है, थिंकिंग और लॉजिक से। इसका मतलब सोचने तर्क करने से इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का रिलेशन है। अगला है भावनात्मक स्थिरता यानी इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो सबसे अधिक किस अवस्था में देखी जाती है। चाइल्डहुड में, टीनेज में, एडल्टहुड में या इन्फेंसी में। यानी जब हम इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं तो ये जो एडल्टहुड है यानी जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें अपने इमोशनल को कंट्रोल कर पाते हैं, यानी वयस्कता आपका सही हो जाएगा। अगला है यौवनारंभ यानी पुबर्टी सामान्यतः किस अवस्था में होता है। यौवनारंभ यानी यौवनारंभ कब होता है, जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो जाती है, यानी जो कोई भी इंसान है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो जाता है, और ये होता है आपका टीनेज यानी किशोरावस्था में। ठीक है, यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा कब सीखते हैं। रटकर, बाय रोट, इंडिपेंडेंट टास्क यानी स्वतंत्र कार्य कुछ उनको दे दें उससे, सोशल कॉन्टैक्ट से, या याद करके। तो वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो बच्चे हैं वो सोशल कॉन्टैक्ट यानी सामाजिक संपर्क से सबसे अधिक सीखते हैं। अगला है पर्यावरण में शामिल होता है, यानी पर्यावरण में जो बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट की बात यहाँ पर हो रही है। तो केवल भौतिक यानी फिजिकल एनवायरनमेंट, फैमिली, या सभी एक्सटर्नल यानी ऑल एक्सटर्नल सिचुएशंस, या केवल स्कूल जो है। तो बच्चे के आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है उसमें हम कह सकते हैं कि सभी एक्सटर्नल सिचुएशंस शामिल होती हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी बाहरी परिस्थितियां बच्चे को प्रभावित करती हैं। अगला है इनमें से कौन सा विकास को सबसे कम डेवलपमेंट को जो इफेक्ट करता है। न्यूट्रिशन, पीयर ग्रुप, सीजन या पेरेंटिंग। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सीजन है यानी मौसम जो है वो डेवलपमेंट को सबसे कम प्रभावित करता है, क्योंकि
जो न्यूट्रिशन है वो आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा, पीयर ग्रुप यानी आपके कैसे सहपाठी हैं, दोस्त हैं वो भी, और पेरेंटिंग यानी आपको कैसे संस्कार मिले, कैसे आपका पालन पोषण हुआ है, वो भी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही युग्म या जोड़ा है? पियाजे का मनोसामाजिक सिद्धांत, तो पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये गलत हो जाएगा। एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फ्राइड ने दिया था मनोयौनिक सिद्धांत यानी साइकोसेक्सुअल, तो ये आपका सही है। स्किनर ने अंतर्दृष्टि नहीं दिया था, स्किनर ने एक ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत दिया था, ठीक है, और ये अंतर्दृष्टि जो है वो कोहलर ने दिया था। तो सही युग्म देख लेते हैं एक बार। पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक यानी साइकोसेक्सुअल, फ्राइड ने दिया था मनोयौनिक यानी साइकोसेक्सुअल, स्किनर ने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत, जिसे हम कहते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत, और कोहलर ने दिया था अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत। अब अगले क्वेश्चन पे चलें। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का पहला चरण क्या है? तो एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक सिद्धांत के 8 चरण दिए थे, कितने चरण दिए थे उसने? 8 चरण या 8 स्टेप्स दिए थे। तो सबसे पहला उसमें था विश्वास बनाम अविश्वास, ये इसका पहला चरण था, ठीक है। दूसरा चरण इसमें था स्वायत्तता बनाम अपराध, दूसरा ये आपका स्वायत्तता बनाम लज्जा, ठीक है। और तीसरा था आपका पहल बनाम अपराध बोध यानी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और चौथा जो स्टेप था वो था उद्योग बनाम हीनता यानी इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियरिटी। तो पहला आपका होगा विश्वास बनाम अविश्वास, जब शिशु अवस्था में यानी इन्फेंसी में जब होते हैं हम, इनफेंसी में यानी बहुत छोटे होते हैं, तब ये होता है विश्वास बनाम अविश्वास यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगला देखें, भावनात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट का घनिष्ठ संबंध यानी किससे सबसे अच्छा रिलेशन है? फिजिकल ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो भावनात्मक विकास हमारा डिपेंड करता है आपके सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट पर, कितना हम समाज से मिलते हैं उतने ही हम इमोशनली क्या होंगे? डेवलप होंगे। अगला है वृद्धि कब रुक जाती है यानी हमारी ग्रोथ कब रुकती है? एडल्टहुड में, जब एडल्ट हो जाते हैं, टीनेज पर, इन्फेंसी पर या वृद्धावस्था में। तो हमारी जो ग्रोथ है वो कब रुक जाती है? जब हम एडल्ट हो जाते हैं यानी 18 साल 21 साल तक हमारी ग्रोथ पूरी हो जाती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती, ठीक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वयस्कता यानी एडल्टहुड। अगला है विकास यानी डेवलपमेंट चलता रहता है। तो जो ग्रोथ है वो तो हमारी एडल्ट होने पर रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो हमारा जीवन भर चलता रहता है, यानी वृद्धावस्था तक हमारे डेवलपमेंट चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रोथ की जो रेट है वो कैसी होती है? सबके लिए सेम होती है या हर व्यक्ति के लिए अलग अलग डिफरेंट होती है, या एडल्टहुड में सबसे अधिक होती है, या सभी स्टेजेस में सेम होती है? तो हम देखेंगे कि जो ग्रोथ की रेट होती है वो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, वो डिपेंड करती है उसके न्यूट्रिशन पर डिपेंड कर सकती है, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन पर डिपेंड कर सकती है, पेरेंटिंग पे भी डिपेंड कर सकती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न यानी डिफरेंट होता है। अगला देखेंगे, भावनात्मक जो विस्फोट है वो किस अवस्था में इमोशनल एक्सप्लोजन होते हैं? तो ये है इन्फेंसी में यानी शिशु अवस्था में, टीनेज पे, अर्ली चाइल्डहुड या ओल्ड एज पे। तो जो किशोरावस्था यानी टीनेज है उसे हम संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पर भावनात्मक विस्फोट होते हैं क्योंकि वहाँ पर बच्चे बहुत ही इमोशनल क्या होते हैं? स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये किशोरावस्था जो है आपकी भावनात्मक विस्फोट की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास यानी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट सबसे फास्ट कब होता है? टीनेज में, इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड में या ओल्ड एज में? तो जो भाषा विकास है वो अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चा क्या होता है थोड़ा बहुत बोलना सीखता है, वो नए नए वर्ड बनाना शुरू कर देता है, तब क्या होता है वो उसका भाषा विकास सबसे जल्दी होता है, यानी प्रारंभिक बचपन में। तो ये रहे आपके MCQ पेडागॉजी ग्रोथ और डेवलपमेंट के। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें हमारे चैनल को इसी तरह के अगले वीडियो के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।